हाय एवरीवन। एक मिनट बस। तो आज हमें पढ़ना है टेलकट पासन के बारे में, इनके एजिल मॉडल के बारे में। बाकी सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि सोशल एक्शन थ्योरी, ये हमने कवर कर लिए। उसके बाद हमने कवर किया था, क्या कवर किया था हमने उसके बाद? पैटर्न वेरिएबल। और आज हम पढ़ेंगे एजिल मॉडल। अगर आपने ये दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं और लेक्चर्स देखें ये वाले। उसके बाद ये देखना, मतलब डायरेक्ट जब भी कोई थिंकर को पढ़ो तो डायरेक्ट उसका कोई भी रैंडम लेक्चर मत देखा करो, शुरू से सारे लेक्चर्स देखा करो, तो बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी these are my qualification. I qualified NET, GRF and then GATE from sociology obviously, and I'm teaching since the age of 17, तो I think पढ़ाना मुझे आता है। बाकी अगर आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टा पे तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी। ओके, तो हम पढ़ते हैं एजिल मॉडल को क्या होता है। एजिल मॉडल का मतलब होता है इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया, एक बेसिकली एक मॉडल डेवलप किया। और उनमें ये बताते हैं हाउ एनी सोशल सिस्टम सर्वाइव एंड मेंटेन ऑर्डर। मतलब कोई भी अगर सिस्टम है तो वो कुछ चीज़ों को फॉलो करता है। अगर वो कुछ चीज़ों को फॉलो करेगा तो सिस्टम चलेगा। अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें सही से वर्क नहीं करेंगी। उसको ही वो लोग बोला इन्होंने एजिल मॉडल। देखो, एजिल होता क्या है। ए फॉर धीरे समझेंगे, आ जाएगा समझ में, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ए मतलब होता है अडेप्टेशन, जी मतलब गोल अटेनमेंट, आई मतलब इंटीग्रेशन, एल मतलब डिटेंसी। एडेप्टेशन मतलब आपको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, दैट इज़ अडेप्टेशन। गोल अटेनमेंट मतलब आपको कोई गोल अचीव करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब आपको यूनिटी मेंटेन करके रखनी है। और लेटेंसी का मतलब होता है आपको वैल्यूज़ और पीपल को मोटिवेट करना है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, अभी आएगा। अब देखो यहाँ से सब समझ में आएगा। पहली चीज़ है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि आपको अपने आप को अडेप्ट करना है। तो आपको अडेप्ट करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो, अगर आप किसी ऐसे रीजन में पहुंच जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो आप धीरे धीरे आपकी जो बॉडी होगी वो अपनी आपकी बॉडी अडेप्ट करना स्टार्ट कर देगी इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। बट सोशलॉजी में या फिर एजिल मॉडल में अडेप्टेशन का मतलब होता है एक इंस्टीट्यूशन जैसे कि इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की वजह से क्या होता है, चीज़ें अडेप्ट होती हैं। जैसे कि एक कंट्री जब अनएम्प्लॉयमेंट फेस करती है तो वो न्यू इंडस्ट्रीज बनाती है और स्किल प्रोग्राम पे वर्क करती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी गिर रही है या फिर इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। पहली कि ये वर्ड होता क्या है, अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन मतलब अडेप्ट करना, ठीक है। और कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। देखो आगे, अडेप्टेशन मतलब देखो फिर से वही कि एक फैमिली है, उसमें पिताजी काम करते हैं, वो जब अपनी जॉब को खो देते हैं तो क्या होता है, मदर भी काम करना स्टार्ट कर देती हैं क्योंकि फैमिली को सर्वाइव करना है। तो जैसे कि फादर पहले वर्क करते थे, अब फादर की जॉब थी वो चली जाती है तो मदर क्या करती हैं, अडेप्ट करती हैं। अडेप्ट मतलब अडेप्ट कैसे करेंगी, या तो ये जॉब करेंगी छोटी सी, या फिर ये छोटा सा बिजनेस करेंगी, मतलब कुछ तो करेंगी ना, ताकि फैमिली सर्वाइव कर पाए। तो इसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। तो आई होप अडेप्टेशन समझ में आया होगा आपको, कि आपको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है खुद को। ओके, तो कोई भी सिस्टम है उसे खुद को अडेप्ट करना है उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन कौन है, इकोनॉमी है। क्योंकि इकोनॉमी की वजह से ही ऐसी सारी चीज़ें होती है कि लोग अडेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, सिस्टम अडेप्ट करना स्टार्ट करता है। सेकेंड चीज़, गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट का मतलब है कि सिस्टम का हमेशा एक डिफाइंड गोल होता है कि उसको ये करना है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट ने गोल सेट कर दिया कि उसको डेवलप नेशन बनना है 2047 तक, तो ये इसका क्या है, गोल है। ये एक सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम का गोल है कि 2047 तक उसको डेवलप नेशन बनना है। अब उसके लिए वो सारी चीज़ें करता रहेगा, ठीक है। तो गोल अटेनमेंट समझ में आया
कि आपका एक गोल है जो आपको अटेन करना है, आपने गोल बना लिया कि ये अटेन करना है आपको, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम या फिर गवर्नमेंट, क्योंकि ये गोल्स बनाते हैं। जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा, जैसे प्रिंसिपल ने कहा मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। अब ये तो गोल हो गया अटेन, गोल अटेनमेंट हो गया कि आपने कह दिया कि आपको 100% क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अब इसके लिए वर्क कौन करेगा? टीचर और स्टूडेंट, और इसी को बोलते हैं गोल अटेनमेंट। समझ में आया गोल अटेनमेंट क्या होता है? तो बेसिक अभी वर्ड वर्ड समझो, बाकी उसको भी कनेक्ट करेंगे सोसाइटी से हम अच्छे से। पहले वर्ड समझने की कोशिश करो कि वर्ड क्या है, गोल अटेनमेंट क्या है। एडेप्टेशन समझ में आया होगा, अब गोल अटेनमेंट समझ में आया होगा। गोल अटेनमेंट का मतलब है कि आपको एक गोल को अटेन करना है, और वो गोल कौन बनाते हैं? मोस्टली पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट, ये सब। फिर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब आपको सबको इंटीग्रेट करके रखना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, आपको लोगों के बीच में रिलेशनशिप बने रहें, ऐसा काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि लीगल सिस्टम, कोर्ट, सोशल नॉर्म्स। जैसे कि अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है, मान लो अगर क्रिमिनल जो है वो काम, जैसे क्रिमिनल्स हैं तो सोशल ऑर्डर को हैम्पर कर रहे हैं, सोशल ऑर्डर क्रिमिनल्स की वजह से ख़राब हो रहा है, तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा? कोर्ट करेंगे, लीगल सिस्टम करेगा, या सोशल नॉर्म्स करेंगे। तो ये सब क्या करते हैं? इंटीग्रेट करके रखते हैं, ये सब कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। ठीक है, इतना समझ में आया? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को इंटीग्रेट करके रखना है और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देना है। तो ये मतलब होता है इंटीग्रेशन का। जैसे एक क्लासरूम है, अगर उसमें दो बच्चे फाइट कर रहे हैं तो टीचर आके क्या करेगा? रिजॉल्व ही करवाएगा। तो उसने क्या किया? प्रिवेंट किया किस चीज़ को? कॉन्फ्लिक्ट को। तो यही काम होता है किसका? इंटीग्रेशन का। ओके, आगे देखो लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी का मतलब होता है कि आपको वैल्यूज़ देनी है, कल्चर पास ऑन करना है और लोगों को मोटिवेट रखना है। लेटेंसी का मतलब होता है कि आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करानी है, कल्चर कल्चर सिखाना है और लोगों को मोटिवेट रखना है। तो ये काम कौन करते हैं? फैमिली, एजुकेशन और रिलीजन। जैसे पेरेंट्स सिखाते हैं ना कि ऑनेस्टी करो और रिस्पेक्ट दो सबको। अगर पेरेंट्स ये कहें कि ऑनेस्टी नहीं करनी है बल्कि डिसऑनेस्टी करनी है, रिस्पेक्ट नहीं करनी है बल्कि डिसरिस्पेक्ट करनी है, तो आपको नहीं लगता कि सोशल ऑर्डर हैम्पर होगा? होगा ना? चीज़ें सही से वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं तो चीज़ें सही से चलती हैं, हम ऑनर करते हैं तो चीज़ें सही से चलती हैं, हम ऑनेस्ट रहते हैं तो चीज़ें सही से चलती हैं। पर जब हम डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, डिसऑनेस्टी पे आ जाएंगे, चोरी चकारी पे आ जाएंगे, तो सोशल ऑर्डर सही से चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एक मदर है, वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि हमेशा रिस्पेक्ट करना है बड़ों की। तो ये आप कल्चर को पास ऑन कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं लेटेंसी। अभी सिर्फ मैंने वर्ड वर्ड समझाए कि चारों वर्ड क्या होते हैं। आपको आई थिंक चारों वर्ड समझ में आए होंगे कि पहला होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? दूसरा होता है गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट क्या होता है? गोल अटेनमेंट। तीसरा होता है आपका इंटीग्रेशन, और चौथा होता है आपका लेटेंसी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अडेप्टेशन वर्ड क्या है, गोल अटेनमेंट वर्ड क्या है, इंटीग्रेशन क्या है और लेटेंसी क्या है। इतना क्लियर है? देखो, टेलकट पार्सन का ये मानना था कि अगर सोसाइटी को स्टेबल रहना है, या फिर ऑर्डर में रहना है, या फिर फंक्शन करते रहना है, तो उसको ये चार चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर वो अडेप्टेशन नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी। देखो, जैसे मान लो कि, चलो मैं आपको एक बड़े बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें स्टोरी है या नहीं है? स्टोरी, चलो ये देखो यहाँ पे। जैसे मान लो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच। ओके, तो क्रिकेट मैच में एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन ये है कि आपको पिच देखनी है कि पिच कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉलिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बैटिंग करनी है। ठीक है, सेकंड है कि गोल अटेन क्या है? गोल अटेन यही है कि आपको जीतना है।
यू हैव टू विन। थर्ड क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है कि जो कैप्टन होगा, जो कैप्टन होगा वो टीम को जोड़े रखेगा। तो ये है इंटीग्रेशन, ताकि कॉन्फ्लिक्ट बीच में ना आ पाए, कॉन्फ्लिक्ट ना आ पाए बीच में, ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट है लेटेंसी। और लेटेंसी क्या है कि आपको डिसिप्लिन रहना है। अब आपको लगता है कि अगर इन चारों में से एक चीज़ भी आप ना करें तो आप मैच जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप पिच के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए तो गेम खत्म वहीं पे। अगर आपका गोल जीतना नहीं है, आपका गोल है हारना, तो आप हारोगे ही, जीतोगे थोड़ी। या फिर आप कोई गोल लेके नहीं चल रहे तो भी नहीं जीतोगे। तीसरा है, अगर प्लेयर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपको लगता है जीत पाओगे? लगभग इम्पॉसिबल है ये जीतना। अगर प्लेयर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप जीत ही नहीं सकते कभी। और चौथा लेटेंसी, अगर डिसिप्लिन ना हो, टीम स्पिरिट ना हो तो भी नहीं जीतोगे। तो बेसिकली टेलकट पासन यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपको सोसाइटी को स्टेबल रखना है, ऑर्डर में रखना है, फंक्शनल रखना है, तो ये चारों चीज़ें होती रहनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो सोसाइटी फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए देखो, उन्होंने एजेल मॉडल को एक और नाम दिया है। देखो, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ सोशल सिस्टम। अगर सोशल सिस्टम को चलना है तो ये चारों चीज़ें फॉलो होनी ही चाहिए। इफ़ दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू फॉलो, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर सोसाइटी चलेगी नहीं सही से। ओके, इतना क्लियर है? देखो फिर से एक बार समझा दे रहा मैं कि अगर सोसाइटी को चलना है तो उसे चार चीज़ें चाहिए। चार चीज़ें कौन सी? एजल मॉडल। एजल मॉडल क्या? एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। ठीक है। एडेप्टेशन मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करो। गोल अटेनमेंट मतलब अपना गोल चूज करो। इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी को मेंटेन करो, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो। चौथा लेटेंसी का मतलब होता है कि आप वैल्यूज़ को मेंटेन करो, कल्चर पास ऑन करो, लोगों को मोटिवेट रखो, क्योंकि लोग मोटिवेट रहेंगे, वैल्यूज़ के साथ वर्क करेंगे तो वर्क कर लेंगे। अदरवाइज सोसाइटी को डिसऑर्डर कर देंगे, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप क्या ही करोगे? कुछ नहीं करोगे। अगर आपके पास वैल्यूज़ नहीं है तो आप उल्टे सीधे काम करोगे, सोसाइटी को ऑर्डर में नहीं रहने दोगे। फिर आप देखो, क्राइम होना सोसाइटी में ऑर्डर है कि क्राइम ना होना सोसाइटी में ऑर्डर है? ऑब्वियसली क्राइम ना होना चाहिए वाला, क्राइम ना होना। क्राइम नहीं होंगे, सोसाइटी ऑर्डर में रहेगी। पर अगर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, सोसाइटी ऑर्डर में नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा बहुत क्राइम तो चलता है, तो यही तो इनका क्रिटिसिज्म है। पढ़ेंगे हम बाद में अभी इस चीज़ को। तो इतना समझ में आया कि ये कहते हैं कि सोसाइटी ऑर्डर में चलती रहनी चाहिए और उसके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुरा बुरा होगा तो सोसाइटी ऑर्डर में रह नहीं पाएगी। क्लियर है ये सारी चीज़ें? देखो, एडेप्टेशन के लिए सबसे इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल कौन सा? इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी ही अडेप्ट करने में मजबूर करती है एक कंट्री को, या फिर एक देश, या फिर एक शहर को, या फिर एक टाउन को, या फिर एक विलेज को। उसका गोल अटेनमेंट, गोल अटेनमेंट काम किसका है? किस इंस्टीट्यूशन का? पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट। ये सारे गोल देते हैं कि ये अचीव करना है हमें, हम उसको अचीव करने के लिए बढ़ते जाते हैं। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपको इंटीग्रेट रखना है और आपको प्रिवेंट करना है किसको? कॉन्फ्लिक्ट को। तो कौन करेगा प्रिवेंट? लीगल सिस्टम, कोर्ट और सोशल नॉर्म्स। अगर ये आप सही से फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप सही से काम करोगे, आप कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर जाओगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल ऑर्डर मेंटेन ना करे तो फिर उसे कोर्ट पनिश कर देती है, सिंपल, तो ऑर्डर मेंटेन हो जाता है। ऐसे देखो, लेटेंसी। लेटेंसी का काम क्या है कि वैल्यूज़ पास ऑन करना, कल्चर पास ऑन करना, लोगों को मोटिवेट रखना, क्योंकि तभी काम होगा। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन करते हैं? फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन। आपको वर्ड याद रखना है और ये याद रखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि एडेप्टेशन है, तो एडेप्टेशन क्या होगा? एग्जाम्पल, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए 1991 में, तो ये एडेप्टेशन है कि नहीं है? क्या लगता है?
यही तो अडेप्टेशन है। पहले हम ऐसी इकोनॉमी नहीं थे, फिर हम थोड़ा सा फ्री इकोनॉमी बने, तो हमने अडेप्ट किया खुद को, क्योंकि वरना इकोनॉमी गिर जाती और देश खत्म हो जाता। फिर है गोल अटेनमेंट, 5 ईयर प्लान, डिजिटल इंडिया प्लान। ये क्या है? एक गोल है जिसको आपको अटेन करना है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? सोसाइटी को इंटीग्रेट रखो। इंटीग्रेट रखने का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना है। कौन करेगा कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, जुडिशरी करेगी और लॉस करेंगे, है ना। फिर आता है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब क्या होता है? वैल्यू पास ऑन करना, कल्चर पास ऑन करना और लोगों को मोटिवेट रखना। तो कौन करेगा? जैसे कि फैमिली वैल्यूज़ देती है, स्कूल में एजुकेशन दी जाती है, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे लेटेंसी का काम करते हैं। तो ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए आपको कि अडेप्टेशन मतलब ये हमने ये यहाँ किया था, तो अडेप्टेशन कर रहे थे हम यहाँ पे। 5 ईयर प्लान में हमने गोल अटेनमेंट करने की बात की। कॉन्स्टिट्यूशन का काम है इंटीग्रेट करना, और फैमिली वैल्यू जो प्रोवाइड की जाती है वो लेटेंसी का काम करती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। ये मैंने कहा समझाई थी आपको कि क्रिकेट मैच चल रहा है जहाँ पे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा पिच के अकॉर्डिंग। आपका गोल होगा जीतना। इंटीग्रेशन क्या होगा? कैप्टन टीम को बनाए रखे, कॉन्फ्लिक्ट ना होने दे। और लेटेंसी क्या होगी कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, टीम स्पिरिट फॉलो करनी है। ओके। अब देखो, अब आते हैं क्रिटिसिज्म पे। अब देखो, एजल मॉडल है तो उसका क्रिटिसिज्म तो हो गई। क्रिटिसिज्म बहुत सिंपल है। सी राइट मिल्स कहते हैं कि देखो, आपने ऑर्डर की बात करी, हारमनी की बात करी, स्टेबिलिटी की बात करी। अपन जब से बात कर रहे हैं तो अपन इन्हीं की तो बात कर रहे हैं कि ऑर्डर होना चाहिए, हारमनी होनी चाहिए, है ना, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। यही रहेगा तो सिस्टम फॉलो कर, तो सिस्टम चलता रहेगा, वरना सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। पर ये इग्नोर कर देते हैं पावर को, डोमिनेशन को, इनइक्वालिटी को। जैसे कि अगर कास्ट है तो ये बोलेंगे जो कास्ट है उसका काम है सोशल इंटीग्रेशन को मेंटेन करना। बिल्कुल सही बात है ना ये तो। अगर आप टेलकट पार्सन के अकॉर्डिंग सोचोगे तो ये क्या बोलेंगे कि कास्ट का काम क्या है? कास्ट का काम है इंटीग्रेशन करना, कि इंटीग्रेट रखो, कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करो। कास्ट का काम है कि सोशल इंटीग्रेशन बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करें। लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम की भी तो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसका क्या? पर नहीं, वो नहीं बोलेंगे आप, उसके बारे में बात ही नहीं हुई है। तो बेसिकली उन्होंने सिर्फ अच्छा अच्छा बात करी है। सीराइट मिल्स कहते हैं कि आपने सिर्फ अच्छा अच्छा बोला है, आपने बाकी चीज़ों को एड्रेस करा ही नहीं कि पावर की वजह से भी और डोमिनेशन भी होती है और इनक्वालिटी भी होती है। आपने इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करा अपने थ्योरी में। राल्फ डेरनडॉर्फ कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल एंड परमानेंट, इट इज़ नॉट एबनॉर्मल। जैसे कि क्राइम, क्राइम हो रहे हैं और क्राइम नहीं हो रहे हैं। अब टेलकट पासन का क्राइम नहीं हो रहे हैं मतलब अच्छा अच्छा हो रहा है, तो सोसाइटी जो होगी वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगी। सोसाइटी सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगी और सोसाइटी बढ़िया मस्त चलेगी। पर थोड़ा बहुत क्राइम होना भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत क्राइम नहीं होगा मतलब इम्पोर्टेंट क्या होता ही है। ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी सिटी है, ऐसी कौन सी टाउन है या विलेज है जहाँ पे क्राइम ही नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो राल्फ डेरनडॉर्फ ने कहा कि देखो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नॉर्मल है और परमानेंट है। आप ये नहीं कह सकते कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, क्योंकि इनका काम है टेलकट पास है कॉन्फ्लिक्ट दिखे और रिजॉल्व कर दो। इंटीग्रेशन का काम यही तो है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट दिखे तो उसको रिजॉल्व कर दो तुरंत। बट ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल चीज़ें ये होंगी ही और होती ही रहेंगी। इट इज़ नॉर्मल एंड परमानेंट। जैसे कि एक फैक्ट्री में उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो होती है वो ऑर्डर देती है, वर्कर जो होते हैं ऑर्डर को ओबे करते हैं। तो एजेंट मॉडल चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। गोल अटेनमेंट है ना, कि मैनेजमेंट ने गोल दिया और आप बैठ कर उस गोल को फॉलो कर रहे हो, तो बढ़िया, एजेंट मॉडल सही वर्क कर रहा है, इंटीग्रेशन भी हो रहा होगा, यहाँ पे लेटेंसी भी चल रही होगी। तो ये कहते हैं कि जब वर्कर स्ट्राइक पे गए तो एजेंट मॉडल तो कहेगा ये डिसफंक्शन है ना, क्योंकि अब एजेंट मॉडल फॉलो नहीं हो रहा।
एजिल मॉडल तो यही कहता है ना कि मैनेजमेंट ने ऑर्डर्स दिए, गोल दिया ना, गोल, तो उस गोल को फॉलो करो। पर अब जब वर्कर स्ट्राइक पे चले गए तो गोल तो फॉलो नहीं हो रहा आपका, मतलब डिसफंक्शन आ गया। लेकिन डैनड्रॉफ कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल बिकॉज अथॉरिटी इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है और ये होगा ही हमेशा। ऐसा नहीं है कि एजिल मॉडल आपका फॉलो करेगा, बहुत बार ये फॉलो नहीं करेगा, सोसाइटी तब भी रन करेगी अच्छे से और ऑर्डर में रहेगी। तो आप हमेशा इसको लेके मत चलो कि नहीं सोशल ऑर्डर मेंटेन होगा तभी कुछ होगा। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा और वो भी सही है, वो भी आना चाहिए, वो भी गलत नहीं है। बट इन्होंने इस चीज़ को क्या बोला, डिसफंक्शन, मतलब एबनॉर्मल बोल दिया बेसिकली, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो फिर गलत है, उसको इंटीग्रेट कर दो तुरंत। और जबकि ये गलत है, आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही और आता ही रहेगा। फोर्थ, एल्विन गोल्डनर ने बोला कि आपकी जो थ्योरी वो टू एब्स्ट्रैक्ट है और थ्योरेटिकल है, मतलब एम्फेरिकली एविडेंस नहीं है आपके पास, आपके पास कभी प्रूफ नहीं रहते। जैसे कि तुम्हें दिखा रहा है एक चीज़, जैसे लेटेंसी है, लेटेंसी का काम क्या है कि वैल्यूज़ को पास ऑन करो, कल्चर को पास ऑन करो, ये सब लेटेंसी का काम है ना। जैसे एक विलेज का स्कूल है, ठीक है, अब वहाँ पे सब सही चल रहा, तो एक टीचर ने कहा कि जो स्कूल है वहाँ पे सोशल हार्मोनी मेंटेन हो रही है। तो दूसरे ने कहा, मतलब एजल मॉडल फॉलो हो रहा है ना, एजल मॉडल फॉलो हो रहा है, सोशल हार्मोनी मेंटेन है। तो दूसरे ने कहा आपको कैसे पता। टीचर ने रिप्लाई दिया कि चीज़ें स्टेबल हैं, चीज़ें स्टेबल है मतलब सोशल हार्मनी है। तो अगले ने कहा सोसाइटी स्टेबल है, आपको कैसे पता। कह रहे इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं, एजल मॉडल फॉलो हो रहा है, और अगर एजल मॉडल फॉलो हो रहा है तो मतलब हार्मनी है। अब आपको नहीं लगता ये घुमा फिरा के काम, घुमा फिरा के जो आंसर दे रहे हैं, इनका आंसर है ये घुमा फिरा के नहीं है। किसी ने बोला कि सोशल हार्मनी है आपके यहाँ पे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे सोशल हार्मनी है, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा आपको कैसे लगता है सोशल हार्मनी है, तो उन्होंने कहा क्योंकि सोसाइटी स्टेबल है, मतलब सोशल हार्मनी है। अब उन्होंने पूछा सोसाइटी स्टेबल कैसे है, तो उनने कहा क्योंकि इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं काम अपना, मतलब वही 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 घूम रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं इनके पास, कोई प्रूफ नहीं है कि सोशल हार्मनी है। प्रूफ कहाँ है कि सोसाइटी ऑर्डर में है, सोशल ऑर्डर मेंटेन है, सोसाइटी हार्मनी में है, ये प्रूफ कहाँ है आपके पास। आप तो कह रहे हो कि हाँ देखो सब बढ़िया तो चल रहा है, बट देखो थोड़ी होता है, थ्योरी का कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए ना आपके पास। कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास, आप घुमा फिरा के वही वही बातें करते रहते हो पूरा टाइम। आगे देखो, मार्क्स कहते हैं कि आप क्लास स्ट्रगल को एड्रेस नहीं करते। सोसाइटी क्लास स्ट्रगल पे बेस है ना कि कंसेंसस पे। एजल मॉडल क्या है कि सब अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना काम करो और सोसाइटी स्टेबल रहेगी और सोसाइटी जो है वो कैसे रहेगी, ऑर्डर में रहेगी। अगर एजल मॉडल फॉलो होगा मतलब अपना अपना काम करो, अडेप्टेशन करने वाला इंस्टीट्यूशन अडेप्टेशन करवाए, गोल अटेनमेंट वाला गोल अटेन करवाए, इंटीग्रेशन वाले इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेशन का काम करे, लेटेंसी वाला इंस्टीट्यूशन लेटेंसी का काम करे, सब अपना अपना काम करो, सोसाइटी रहेगी स्टेबल में, सोशल ऑर्डर बना रहेगा। लेकिन क्लास स्ट्रगल नाम की भी चीज़ भी तो होती है। और मार्क्स का मानना है, मतलब मार्क्सिस्ट का मानना है कि एजल मॉडल स्टेटस क्यो को जस्टिफाई करता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, ठीक है, तो लॉ बना दिया मतलब गोल है ये, एक गोल है ना ये, तो अब एजल मॉडल्स को लग जाएगा फॉलो करने में, सोसाइटी ऑर्डर में रहेगी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बट जो लॉ बनाया गया है क्या ये लोगों के लिए है, या फिर ये उस गवर्नमेंट के लिए ही फ़ायदेमंद है, उसने अपने लिए एक लॉ बनाया है ताकि उसकी गवर्नमेंट बनी रहे। ओके, समझ में आया। जैसे मान लो टैक्स है, उनने कहा कि जो अमीर होंगे जो रिच होंगे वो 30% टैक्स देंगे, और जो पुअर होंगे वो
वो भी 30% टैक्स देंगे। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि लॉ जो बना है वो गरीबों के लिए बना है कि अमीरों के लिए बना है ना? मतलब बेसिकली क्या होता है, जो लॉ जब भी बनता है, कुछ भी होता है, तो मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि ये सब हो रहा है क्योंकि लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि वो जो बड़े लोग हैं उनको जस्टिफाई कर पाए कि जो बड़े लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसलिए लॉ बनते हैं। ठीक है? देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि जो ओनर है बोर्जुआजी, जो कि रिसोर्स को कंट्रोल करता है, वर्कर जो होता है वो लेबर्स को सेल करता है। तो एक बार और पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म को, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाए। देखो, सीराइट मिल्स कहते हैं, सीराइट मिल्स का मानना है कि इन्होंने ओवर एम्फसाइज किया ऑर्डर पे, हारमोनी पे और स्टेबिलिटी पे। मतलब इनका फोकस सिर्फ अच्छे अच्छे पे था। इनका फोकस कभी भी पावर, डोमिनेशन, इनइक्वालिटीज़ पे कभी गया ही नहीं। जैसे कि कास्ट, जैसे कास्ट होती है, तो इन्होंने कहा कि जो कास्ट होगी वो ऑब्वियसली सोशल इंटीग्रेशन को मेंटेन करेगी, बट कास्ट डिस्क्रिमिनेट भी तो करती है ना। वो तो उन्होंने बात करी ही नहीं। कास्ट किसके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं? सिर्फ डोमिनेंट कास्ट के बारे में। ऑप्रेसिव लोअर कास्ट के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं। जो सोशल इंटीग्रेशन का काम होता है ये बिल्कुल सही नहीं है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेट करती है। आगे देखो, रेल्फ डेरेनरॉफ ने बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है और परमानेंट है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो देखो आएगा ही, ये परमानेंट बात है, और ये नॉर्मल भी है, कॉन्फ्लिक्ट आता ही है। बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई काम हो ही नहीं सकता। बट इन्होंने कहा टलकट पासन ने कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो एबनॉर्मल चीज़ है। ओके? जैसे कि यहाँ पे जो एक फैक्ट्री होती है उसमें जो मैनेजमेंट होता है वो ऑर्डर्स को देता है और वर्कर्स ऑबे करते हैं। तो बेसिकली एजल मॉडल के हिसाब से ये जो गोल है, गोल अटेनमेंट का काम कर दिया मैनेजमेंट ने। अब गोल वो अटेंड करने का काम है वर्कर्स का। गोल तो दे दिया मैनेजमेंट ने, गोल है आपका कि आपको ये ऑर्डर से फॉलो करने हैं और ये अचीव करना है। ठीक है? लेकिन कभी कभी वर्कर्स चले जाते हैं स्ट्राइक पे। अब जब वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो मतलब एजल मॉडल फॉलो हो नहीं पा रहा, कि गोल दिया था एक, वो अटेंड तो हो नहीं पा रहा। तो एजल मॉडल फॉलो हो नहीं रहा, तो ये कहेंगे कि ये डिसफंक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, वो आएगा ही। ठीक है? आगे देखो, एल्विन गॉडलर कहते हैं कि इनकी जो थ्योरी होती है टैगट पासर की, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है और थ्योरेटिकल है, मतलब एविडेंस नहीं है। जैसे कि देखो कैसे, इन्होंने कहा कि आप कैसे मेज़र करेंगे, एक विलेज जैसे एक स्कूल है, वहाँ पे लेटेंसी फॉलो हो रही है कि नहीं, आप कैसे इसको मेज़र करेंगे? तो उन्होंने कहा बड़ा सिंपल है, सोशल हार्मनी है इसलिए स्टेबिलिटी है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता कि स्कूल में सोशल हार्मनी है? उन्होंने कहा कि फंक्शन स्टेबल है तो सोशल हार्मनी है। उन्होंने कहा फंक्शन स्टेबल है ये कैसे पता? क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपना परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन को, इसलिए स्टेबल है, हार्मनी है। तो ये घुमा फिरा के करने वाली बातें हैं, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है और ना ही कोई प्रूफ है। ये बस घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, तो ये होता है इसलिए ये होता है। जैसे कि आप सक्सेसफुल बने क्यों? क्योंकि मैं 5 सौ के उठता था। मैं 5 सौ की क्यों उठता था? क्योंकि मुझे सक्सेसफुल बनना था। ये घुमा फिरा के बातें होंगी ना। आप कोई प्रूफ तो दो, कोई एविडेंस तो दो, पर वो बातें नहीं होती यहाँ पे। तो मार्क्सिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया इनको, कि मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हमेशा कंसेंसस पे बेस नहीं है सोसाइटी, कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है ना? सब अपना अपना काम कर रहे हैं बढ़िया अच्छे से, खुल मिल के रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लास स्ट्रगल नाम की चीज़ भी होती है। और जो एजेंट मॉडल होता है जस्टिफाई करता है स्टेटस क्यो को, मतलब जो चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं ये उनको जस्टिफाई करता है कि बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि बदलाव आएगा तो क्योस होगा, सोशल ऑर्डर बिगड़ेगा। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग चीज़ें चलती रहें, चाहे वो चीज़ें अच्छी हों या वो चीज़ें ख़राब हों, बस वो चीज़ें जो एग्जिस्टिंग है वो चलती रहनी चाहिए। ठीक है? तो ये स्टेटस क्यो को जस्टिफाई करता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो एजल मॉडल है, तो एडेप्टेशन होता है ना एज फॉर। तो जैसे कि इकोनॉमी अगर गिरने लगी, तो आपने कहा कि वर्कर्स पहले 6 घंटे काम करते थे, अब 8 घंटे काम करेंगे, तब तो वर्कर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला पाएंगे और इकोनॉमी आपकी सही सही हो जाएगी। पर यहाँ पे आपको नहीं लगता कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? ऐसी वेजेस, जैसे इकोनॉमी आपकी गिर गई, इकोनॉमी जैसी गिरी आपकी, तो 15 के आपको मिलते थे, 12 के मिलने लगे आपको वर्कर को, तो उसकी वेजेस घट गई।
आपने अडेप्टेशन तो कर लिया, बहुत बढ़िया, पर आपको ये लगता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो यही मार्क्स समझाना चाहते हैं कि ये अडेप्टेशन तो कर लेते हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको हाइड कर देते हैं, ये एक्सप्लॉइटेशन को एड्रेस नहीं करते, ये एक्सप्लॉइटेशन को एड्रेस नहीं करते कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन भी चल रहा है। बाकी देखो, पासन किस चीज़ पे फॉलो करते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर बना रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, कंसेंसस, अपना अपना काम करो, लोग प्यार से रहो, भाईचारे से, और सिस्टम का सर्वाइवल बना रहे, मतलब स्टेटस क्यों जो जैसा है वो चलते रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। पर क्रिटिक्स कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट देखो होता ही है, पावर का रोल भी होता है, इनइक्वालिटी भी होती है, और चेंज तो होता ही है। आपने इन चारों चीज़ों को एड्रेस नहीं किया, तो ये इनका क्रिटिसिज्म है जो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब ये इन्होंने बताया है कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी इज इक्वल टू सिस्टम। क्रिटिक्स कहते हैं सोसाइटी इज इक्वल टू एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है सोसाइटी में, सोसाइटी हमेशा एक सिस्टम की तरह नहीं चल सकती, कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। स्टेबिलिटी इज़ नॉर्मल, यहाँ पे मतलब ये कहते हैं टेलकट पासन कि स्टेबिलिटी है तो चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, और क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। यहाँ पे कंसेंसस बात करते हैं, सब अपने भाईचारे से रहते हैं, यहाँ पे डोमिनेशन है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब हायरार्की। और जो कि सच बात है, हायरार्की तो रहती है, कंसेंसस कहाँ है, हायरार्की है जहाँ है। ये बात करते हैं फंक्शनल यूनिटी की, जो कुछ हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, इनका मानना है सब कुछ बढ़िया है। फंक्शनल यूनिटी का मतलब है सारे के सारे जो सिस्टम हैं वो आपस में भाईचारे से अपना काम कर रहे हैं, यूनिटी बना के काम कर रहे हैं, और सब कुछ सही चल रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चर ने इनइक्वालिटी बना के रखी है, लेकिन आप उसको एड्रेस करोगे नहीं, क्योंकि आप तो अच्छा अच्छा बोलोगे, सिर्फ बुरा तो बोलोगे नहीं आप। ठीक है, इसका देखो स्ट्रेंथ क्या है एजल मॉडल की, जो एजल मॉडल होता है वो एक्सप्लेन करता है सिस्टम स्टेबिलिटी को। ऑब्वियसली ये बताता है कि कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ काम करके चलता रहता है। जैसे एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, दोनों सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते रहते हैं, तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है। दूसरा, कनेक्ट इंस्टीट्यूशन। एजल मॉडल क्या है, एजल मॉडल यही कहता है ना कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी और ये भी, कोई एक हो भी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता। तो इंस्टीट्यूशन कनेक्ट करके चलते हैं एक दूसरे से, आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता। यूज़फुल फॉर कंपेरेटिव एनालिसिस, आप एजल मॉडल से कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। और चौथी चीज़, ये एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क देता है सोसाइटी को एनालाइज करने के लिए, कि अगर सोसाइटी को आपको एनालाइज करना है, पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे। तो एक फ्रेमवर्क दे दिया हमने कि एजल मॉडल है, उसमें डाल दो आप उसको, और अगर वो एजल मॉडल के हिसाब से चल रहा है तो सोसाइटी को पढ़ लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, दीज आर द वीकनेस ऑफ एजल मॉडल, जैसे कि बहुत कंजर्वेटिव है, ये हमेशा स्टेटस को डिफेंड करता है, क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि ये चेंज नहीं लाना चाहते ना। इनका मानना क्या है, जो हो रहा है वो सब बढ़िया है, वो सब बढ़िया है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब बढ़िया है। ये सोशल चेंज को इग्नोर कर देते हैं, ये कंसेंसस पे कुछ ज़्यादा ओवर एम्फसाइज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते नहीं हैं ये, और ये इनइक्वालिटी को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये इनकी वीकनेस है एजल मॉडल की। बाकी ख़त्म हो गया ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत बहुत ईजी था, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई होगी इसको समझने में, थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत आई होगी पहली बार में, बट आप एक दो बार देखोगे इसको समझ में आ जाएगा क्या बताना चाह रहा था मैं, और ये चीज़ है क्या। बाकी आप लाइक कर दें प्लीज़, शेयर कर दो, और कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना ध्यान से। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे।